हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। विपत्ति के समय परमेश्वर को खोजना। दूसरा इतिहास 20 की 3 में लिखा है, तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। मेरे प्रियो, बाइबल बताते हैं कि राजा यहोशापात परमेश्वर का डर और भय मानने वाला था। लेकिन जब मुआबियों और मोनियों के रजाओं ने इसराइल पर चढ़ाई की और ये बात राजा यहोशापात को बताई गई, तो वह बहुत डर गया। इतना डरने के बाद भी वह किसी मनुष्य के पास या किसी अन्य मूर्ति के पास नहीं गया, क्योंकि उसका पूरा विश्वास परमेश्वर के ऊपर था। इसलिए राजा ने पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया और खुद भी परमेश्वर की खोज में पूरे दिल से लग गया। यहोशापात चाहता तो दूसरे देशों के राजाओं से मदद ले लेता, लेकिन यहोशापात को परमेश्वर का वचन पता था कि तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना और न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं है। बाइबल कहते कि परमेश्वर ने यहोशापात की प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर दिया कि ये युद्ध तुम्हारा नहीं पर मेरा है, क्योंकि इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना नहीं होगा, वरन तुम सब लोग खड़े होकर यहोवा की ओर अपने बचाव की महिमा देखना। फिर उसके बाद परमेश्वर इसराइलियों के लिए लड़ा और इसराइल के शत्रु आपस में ही मर गए। जिस तरह से राजा हिजकिय्याह के समय में अशूर के राजा ने इसराइल पर आक्रमण करने से पहले इसराइलियों को धमकी दी कि तेरा परमेश्वर जिस पर तू भरोसा रखता है वह तुम्हें मेरे हाथ से नहीं बचा सकता, क्योंकि मैंने बहुत सारे देशों का सत्यानाश किया है। क्या उनका परमेश्वर ने बचा पाया? और ये पत्र हिजकिय्याह परमेश्वर के भवन में ले जाकर और यहोवा के सामने फैला दिया और यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। तब परमेश्वर ने अपने दास यशायाह के द्वारा राजा के पास ये कहला भेजा कि अशूर का राजा इस नगर में प्रवेश करने ना पाएगा। जिस मार्ग से वह आया है उसी मार्ग से वह लौट जाएगा। वचन बताता है कि यहोवा के दूत ने निकलकर अशूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। तब अशूर का राजा जिस मार्ग से आया था उसी मार्ग से लौट गया। वचन के अनुसार उसके बेटे ने ही उसे तलवार से मार डाला और परमेश्वर ने इस्राएलियों को जीत दिलाई। अगर आज आपके पास कोई विपत्ति आती है तो आपका भरोसा परमेश्वर में होना चाहिए, जैसे यहोशापात और हिजकिय्याह राजाओं ने किया था। दोनों राजा विपत्तियों से डरे, लेकिन उस विपत्ति में परमेश्वर की खोज करने लगे। आज अगर किसी पर कोई विपत्ति आती है, पहले तो वे डर जाते हैं, फिर धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि अपने दुख परमेश्वर के आगे नहीं रखते, वह अपने ही दिल में रखते हैं। इसलिए परमेश्वर उनके लिए कुछ नहीं करता। इसलिए जब आपके ऊपर कोई विपत्तियां आती हैं, तो सबसे पहले आप डरे नहीं, आप परमेश्वर के पास जाएं और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर इन विपत्तियों से आप ही छुड़ाने वाले हैं। तब प्रभु आपको संभाल लेगा, आपके लिए लड़ेगा और आपके शत्रु आपसे डरेंगे और परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा और आशीषित और महान करेगा। आमीन। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि आज से मैं अपनी पति के दिन पूरे दिल से आपकी खोज करूंगी और आपके पीछे चलूंगी। परमेश्वर, आपका अनुग्रह मुझ पर हो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन।